अरे बड़ी बहू, आज छोटी बहू का मतलब तुम्हारी छोटी बहन का इस घर में पहला दिन है शादी के बाद, इसलिए आज तुम खाना मत बनाना, ठीक है। आज खाना तुम्हारी छोटी बहन ही बनाएगी, मतलब इस घर की छोटी बहू, क्योंकि आज इस घर में छोटी बहू की पहली रसोई है। तो उसे सब सिखा देना कैसे क्या करना है, कैसे क्या बनाना है, ठीक है। लेकिन बनाना मत तुम, बनाना तो तुम्हारी बहन को ही पड़ेगा, ठीक है। और एक बात ध्यान में रखना, तुम्हें ध्यान है ना कि पहली रसोई में घर में मीठे में कुछ तो बनना ही चाहिए। ठीक है मम्मी जी, मैं आपकी बात को ध्यान में रखूंगी। आज का खाना मैं नहीं बनाऊंगी, आज का पूरा खाना तो रिया ही बनाएगी, ठीक है। मैं बस उसकी थोड़ी बहुत मदद कर दूंगी। हाँ ठीक है बहू, और एक बात याद रखना, सारा खाना बनते ही सबसे पहले भोग भगवान जी को लगाना है, उसके बाद ही सबको खाना लगाना, ठीक है। ठीक है मम्मी जी। चलो रिया, किचन में आज का सारा खाना तुम्हें ही बनाना है। अरे दीदी, आपको पता है ना, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। तो चिंता मत कर, चुप कर, अभी किचन में तो चल, फिर बताती हूँ। क्या खुसर फुसर कर रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं मम्मी जी, बस रिया को बता रही थी कि आज का खाना उसी बनाना है, अकेले खाने में क्या बनाना है बस वही डिसाइड कर रही थी। चलो ठीक है, बड़ी बहू तुम हो तो इसलिए मुझे कोई भी चीज की चिंता नहीं है। पूरा विश्वास है कि तुम अपनी जैसे अपनी बहन को भी ढाल लोगी, वो भी एकदम तुम्हारी जैसी हो जाएगी। हाँ मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसे अपने जैसी बनाने की। ठीक मम्मी जी, अब हम जा रहे हैं किचन में काम करने के लिए। ठीक है बहू। चलो रिया, क्या बातें कर ली, अकेले अकेले बैठी बैठी मुस्कुरा रही हो? हाँ भला मुस्कुराओगी क्यों नहीं, बहुएं जो मिल गई हैं। अब तो आपकी दोनों बहुएं घर आ गई हैं, अब तो कोई टेंशन नहीं है आपको, और ऊपर से वो दोनों सगी बहनें भी हैं, तो और टेंशन नहीं है कि नहीं। वैसे बड़ी बहू छोटी बहू को अपने जैसे बना लेगी, अपनी बहन को। वो तो तुम सही कह रही हो। और सुनाओ, कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं दीदी, आज आपके देवर जी घर पे थे नहीं, काम के सिलसिले से बाहर गए हैं, तो अकेले मैं घर में क्या करूं, बच्चे भी अपने अपने काम में बिजी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके घर ही घुमाती हूँ। आज पहली रसोई होगी आपकी छोटी बहू की, है कि नहीं जीजी? तो मैंने सोचा छोटी बहू के हाथ की चाय ही पी लूं। अरे हाँ भाई, चाय क्यों, आज तो तुम खाना ही खा के जाना उसके हाथ का, और आज वैसे भी पहली रसोई है उसके हाथ की, तो आज तुम भी खा लेना हमारे घर। चलो ठीक है दीदी, आप इतना कह रही हो तो मैं खा ही लूंगी आज आपके यहाँ खाना। वैसे आपकी बहू को खाना बनाना आता है? बड़ी बहू का तो पता है, पर छोटी बहू का पता नहीं। मैंने तो सुना है कि आपकी छोटी बहू कहीं बाहर जाकर पढ़ाई लिखाई कर रही थी, काम काज कर लेती है वो घर का, खाना पीना आता है उसे बनाना? अरे हाँ, क्यों नहीं आएगा उसे खाना बनाना, बाहर पढ़े है तो क्या करें, पेट है तो खाना तो खाती होगी ना, और अगर खाना खाती होगी तो खाना भी बनाना पड़ता होगा, तो फिर क्यों नहीं आएगा। मेरी तो दोनों बहुएं गुणवान हैं। अरे आज से तुम खुद ही देख लेना छोटी बहू कैसे बनाती है खाना। वैसे मैं भी पहली बार ही खा रही हूँ उसके हाथ का खाना, हालांकि कभी खाया नहीं है। भोजन तो दोपहर को ही करेंगे, तुम भी हमारे साथ कर लेना। अरे हाँ हाँ जीजी, क्यों नहीं, आप इतने प्यार से कह रहे हैं तो मुझे तो भोजन करना ही पड़ेगा। वैसे जीजी एक बात सही है, दोनों बहनें आपके घर की बहू बन गई हैं, एक चीज की परेशानी तो खत्म ही हो गई है, उसकी तो चिंता रहेगी ही नहीं आपको। किस चीज की बात कर रही हो तुम? अरे वही लड़ाई झगड़े, देवरानी छटानी छोटी बड़ी बहू में होते रहते हैं, इसी बीच सास बहू की भी कानाफूसी हो जाती है। लेकिन आपके घर में इन सब चीजों की तो टेंशन ही दूर हो गई है। अब भला दोनों ही सगी बहनें तो कहाँ लड़ाई झगड़ा करेंगी, है कि नहीं? हाँ ये बात तो सही कही तुमने। वैसे भी कौन चाहता है कि किसी के घर में लड़ाई झगड़े हों, सब यही चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। मैं तो बहुत किस्मत वाली मानती हूँ अपने आप को कि अब दोनों बहनें हमारी घर की बहू बन गई हैं। किसी चीज की चिंता नहीं है मुझे, बड़ी बहू वैसे भी सब संभालेगी। वो तो है जीजी। वैसे गुड्डी कहाँ है, कब से नहीं आई ससुराल से? इस बार तो लगता है 2-3 महीने हो गए, पहले तो हर महीने 15 दिन में आ जाया करती थी, यहाँ भी घूम जाया करती थी। बड़ी अम्मा क्या कर रही हो, अब तो याद ही नहीं करती है। अरे नहीं जीजी, याद तो सबको करती है, पर क्या करे बेचारी, उसकी सास आने ही नहीं देती है। फोन में कभी कभार बात हो जाती है 2-4 दिन में, इतनी पास होकर भी ऐसा लगता है कि कितनी दूर है। रहने के लिए उसकी 2 जेठानी है, एक देवरानी है, फिर भी सारा काम मेरी बेटी के ही मत्थे पड़ता है। ना ही जेठानी कुछ काम करती है, ना ही देवरानी कुछ काम करती है। सबको अपने अपने फैशन, अपने अपने कामों से फुर्सत नहीं है। बेचारी मेरी बेटी ही अकेले पड़ जाती है घर गृहस्थी के कामों में, उसी वजह से बेचारी आ नहीं पाती है अपने मायके। क्या बताऊं, अब सबकी किस्मत आपकी जैसी थोड़ी ना होती है जीजी। दोनों बहनें एक ही घर में आ गई, न लड़ाई झगड़ा है ससुराल में, ना किसी और चीज की टेंशन, सब हंसी खुशी रह रहे हैं। अरे जीजी, मेरी बेटी जब इस बार आएगी ना तो मैंने सोच लिया है कि मैं अच्छे से बता दूंगी, समझा दूंगी कि ये सब नहीं चल पाएगा। ऐसे में तो घर गृहस्थी के कामों में ही डूब जाएगी वो। एक काम कर ले, अपने पति और अपने बच्चों को लेकर ना कहीं बाहर चली जा, और नहीं तो हिस्सा बंटवारा कर लो, अपना अपना परिवार पालो। नहीं तो ऐसे में तुम कब तक करोगी काम, और बाकी सब तो अपने अपने कामों से मतलब रखते हैं। ऐसे मेरी बेटी पिस रही है बेचारी। अरे नहीं, तू ये क्या कह रही है? अरे ऐसा तो कभी मत करना, कभी गलती से भी। ये सब बातें अपनी बेटी को कभी मत बोलना।
घर से अलग रहने या घर के बंटवारा करने से कोई समाधान थोड़ी ना मिलता है। जहाँ तक मैं जानती हूँ गुड्डी की सास तो बहुत समझदार है। अरे वो मेरे ही मायके की है, हम लोगों ने साथ में पढ़ाई की है, मेरे से एक क्लास आगे थी। अच्छे से जानती हूँ मैं, ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं है, काफी समझदार है। मुझे तो नहीं लगता कि वो सारा बोझ तेरी बेटी पे ही डाली होंगी। शायद कोई और बात हो इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाती है। बच्चे भी स्कूल जाते हैं इसलिए टाइम ना मिलता हो। अब इतने बड़े परिवार में तेरी बेटी से तो वो अकेले काम करवाएंगे नहीं। अगर करवाते हैं तो फिर ठीक है, फिर अलग हो जाओ या अपना अपना परिवार संभालो। तू फिर सही कह रही है, पर जब तक तेरी बेटी अपने से ना कहे तू ये सब बातें उसके दिमाग में मत डालना, क्योंकि हमारी गुड्डी भी बहुत समझदार है। अगर उसको ऐसा कुछ लगेगा वो अपना निर्णय खुद ले लेगी। तुझे उसके और उसके ससुराल के बीच में नहीं बोलना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि ये सही है। ऐसे में तो तू अपनी बेटी का घर उजाड़ रही है, ये सब उल्टी सीधी बातें सिखाकर। अरे क्या करूँ जीजी, जिसके ऊपर बीतती है ना वही जानता है। बाप की बेटी तो है नहीं तो आप क्या समझेंगे हमारी परेशानी। अब मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी के लिए कैसे तड़पती हूँ मुझे ही पता है। अरे तू ये क्या बोल रही है, मेरी बेटी नहीं है तो मेरे अंदर कोई ममता नहीं है क्या? अरे मेरे अंदर भी ममता है, बेटी नहीं है तो क्या हुआ, बहुएं तो है ना। मैं अपनी बहुओं को भी बेटी समझती हूँ और हमेशा तेरी बेटी को भी मैंने अपनी बेटी माना है। देख, जो मुझे सही लगा मैंने तुझे कह दिया, अब आगे तेरी मर्जी। तुझे जो सही लगे वो कर। मुझे तो यही सही लगता है कि जब तक बेटी को कोई परेशानी ना हो उसके ससुराल से, तो तुझे भी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। मेरा तो यही कहना है। माँ को हमेशा अपनी बेटियों को यही सिखाना चाहिए कि ससुराल में वो अपने घर परिवार को जोड़ के रखे, इस तरह तोड़ के नहीं। जहाँ तक मैं जानती हूँ तो दामाद जी भी तेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं गुड्डी का। पिछली बार गुड्डी आई थी तो बता रही थी कि मैं जो कहती हूँ वो सब पूरा करते हैं। तो फिर क्या परेशानी है? जब गुड्डी को कोई परेशानी नहीं है तो तुझे परेशानी क्यों हो रही है? हाँ जीजी, शायद आप सही कह रही हैं। मैं अपनी बेटी का घर परिवार नहीं उजाड़ सकती, शायद मेरी ममता ही ऐसी है। मेरी बेटी मेरे पास रहती नहीं है, महीने भर नहीं देखती तो जी मचलने लगता है कि कब आएगी मेरी बेटी, जरा सा एक पल देख लूं उसे। बस वही घबराहट होती रहती है मन में, उल्टे सीधे ख्याल आ जाने लगते हैं। शायद वो वहाँ ज्यादा खुश हो इसलिए नहीं आती अपनी माँ के पास। टाइम मिलेगा तो वैसे भी आएगी। अरे बहन ज्यादा मत सोच, वैसे भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर कोई परेशानी भी होगी तो हमारी गुड्डी बिटिया सब संभालेगी। अरे चाची जी आप कब आई? नमस्ते। नमस्ते बड़ी बहू, बस अभी आधे एक घंटे पहले ही आई हूँ। तू भी करना चाची जी से नमस्ते। नमस्ते चाची जी। अरे नमस्ते नमस्ते छोटी बहू, कैसा लग रहा है तुम्हें इस नए घर में? अच्छा लग रहा है चाची जी। मैंने सुना है आज तुम्हारी पहली रसोई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज नई बहू के हाथ का कुछ खा कर आती हूँ। पकवान बनाए होंगे नई बहू ने आज तो बस इसलिए आ गई। बहुत अच्छा किया चाची जी आप आ गई, तो फिर तो हम साथ मिलकर खाना खाएंगे, क्यों मम्मी जी? अरे हाँ बहू, सही कह रही हो। मैं भी तो कब से नीति को यही बोल रही थी, बैठो आज तो हम सबके साथ खाना खा कर ही जाना तुम, ताकि नीति को भी तो पता चले हमारी छोटी बहू भले बाहर से पढ़ लिख कर आई है लेकिन काम काज करना सब आता है उसे। और अगर नहीं भी आता होगा तो हमारी बड़ी बहू है ना, सब सिखा देगी उसे। सही कह रही हो जीजी, भगवान करे आपकी दोनों बहुओं किसी की नजर ना लगे। मम्मी जी खाना बन गया है, भगवान जी को भोग भी लगा दिया है, अब सब आ जाइए और खाना खा लीजिए। बाबूजी भी आ गए हैं और कृष्णा और राम भी आ गए हैं, बस आप लोगों का इंतजार हो रहा है खाने के लिए। अच्छा तो फिर चलो चलो नीति तुम भी चलो जीजी। सो हाय फ्रेंड्स, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।